अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। शेख रशीद ने ARY को एक खसूसी इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुतालिक और अपने चिल्ले के मुतालिक भी खसूसी गुफ्तगू की है। क्या बात की उन्होंने इंटरव्यू में, क्या अहम बातें बताई उन्होंने, इस सब पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें। जी देखिए, जनरल बाजवा साहब की डबल गेम और शहबाज शरीफ साहब के मखसूस अंदाज के बारे में उन्होंने बात की कि जो चाहता है कोई और उनसे, यहाँ तक कि वो लेट जाते हैं उनके सामने, जो ताकतवरों के सामने। शहबाज शरीफ साहब के फैसले अपने नहीं होते। नवाज शरीफ साहब फिर भी कुछ कर करा के कहीं अपनी बात कर देते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उस बात के लिए बने ही नहीं है। और उसके अलावा फिर जनरल बाजवा साहब की जो डबल गेम है, जो इमरान खान साहब से उन्होंने की, उनके बारे में बात की है अपने जिले से मुतल्लिक। और ये इंटरव्यू नईम अशरफ भट्ट साहब ने दिया ARY न्यूज़ की तरफ से, और अक्सर वो इस तरह के इंटरव्यूज़ लेते रहें। सो उनके इंटरव्यू में जो सबसे बुनियादी बात है शेख रशीद साहब ने जो की है, वो कहते हैं कि इंसान को सच के साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी बात कैसे कर सकता है जो देखी ही नहीं। तो और उसके अलावा बहुत से और इंकशाफात शेख रशीद अहमद साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ तो सिर्फ दस्तखत करने के लिए हैं, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, और नवाज शरीफ गुड बुक में नहीं है, इसलिए वजारत उज़्मा पर उन्हें नहीं बिठाया गया। देखिए, वो जाहिर है इसमें शहबाज शरीफ साहब बड़ों की बात मानने वाले हैं, सबको अंदाज़ा है। और उसके बाद दोबारा ही शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा ना कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। ये किसी और ने तो नहीं कहा ना, शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा। और नवाज शरीफ साहब के लिए कम अज़ कम ये तो मशहूर है ना कि वो कहीं ना कहीं उनकी बिगड़ जाती है उनसे, तो ये है। और शेख रशीद साहब भी वैसी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने चिल्ले के बारे में, मैं खड़ा रहा और 40 दिन गया, अगर 40 साल भी खड़ा रहना पड़ता तो जाता। यानी जिस अंदाज या जिस वजह से वो चिल्ला काट के आ चुके, वो उसके बाद उनका इंटरव्यू आया, मुनीब साहब ने वो इंटरव्यू किया। और उस इंटरव्यू में शेख रशीद साहब ने जो बातें बताई कि इमरान खान ये वो 9 मई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा चिल्ला बड़ा सही रहा, मुझे किसी ने तंग नहीं किया, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। देखिए, लेकिन उनका जो वजन था, उनकी सेहत थी, अभी तक वो संभल नहीं सके हैं। और वो कहते हैं कि अभी मैं अडियाला नहीं गया। इमरान खान साहब के बारे में PTI की नई टीम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। यानी इमरान खान साहब को ही वो ज़ाहिर है PTI का रूह रवां समझते हैं, और इमरान खान है तो PTI है, PTI इमरान खान ही की वजह से। वो कहते हैं मैं गौहर अली खान जो चेयरमैन है इस वक्त PTI की, मैं उनको जानता तक नहीं हूँ। हाँ, इमरान खान के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, है और रहेगा भी। और मैं अडियाला जेल इसलिए नहीं जाता कि कोई नई मुसीबत ना, मैं नई मुसीबत को जन्म नहीं देना चाहता। ये शेख रशीद अहमद साहब ने कहा है। नई मुसीबत क्या हो सकती है? नई मुसीबत ये भी तो हो सकती है ना कि हो सकता है कि दोबारा किसी मुकदमे में उनको नामजद कर दिया जाए। और इमरान खान साहब तो ये कहते हैं ना कि हम शेख रशीद साहब को मिस करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका जो हिस्से मिज़ा है उनको भी मिस किया जाएगा। सो उसके अलावा शेख रशीद साहब कहते हैं कि शहजाद अकबर की जब कोई चीज़ होती थी उस मीटिंग में ज़रूर जाता था, और मेरी शहजाद अकबर से सलाम दुआ ही नहीं थी तो फिर बंदे को अपनी इज्जत यानी प्यारी होती है। ये कहा है शेख रशीद अहमद साहब ने। और मुतअद्दिद उमूर पर बात की है उन्होंने। जनरल बाजवा साहब के बारे में बात की है कि जनरल बाजवा साहब ने जो जनरल बाजवा साहब के हवाले से शेख रशीद साहब कहते हैं कि कुछ शक नहीं, PTI हुकूमत गिराने में जनरल बाजवा साहब मुलव्विस थे। और मैंने इमरान खान को बता दिया था कि MQM वाले कह रहे हैं कि उन्हें इशारा मिल गया है। वो कह रहे हैं MQM वाले ये कह रहे थे कि उन्हें सिग्नल मिल गया है। MQM वाले हमारे भाई हैं। तो मैं जब ये बात कहता था तो मुझे कहा जाता था आपको कैसे पता? तो कहता था मैं जो MQM वाले हैं वो हमारे भाई हैं, वो बता देते हैं। और शेख साहब अभी जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सियासत करते हैं। जुल्फी बुखारी जैसे लोग, बाज़ लोग, जुल्फी बुखारी को उन्होंने शातिर कहा है कि जुल्फी बुखारी जैसे बाज़ लोग शातिर हैं जो ताल्लुकात बनाते हैं। हम सिर्फ सियासत करते हैं और उनके ताल्लुकात भी होते हैं। सो शेख रशीद साहब का ये इंटरव्यू बड़ा गैर मामूली है। इस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का जिम्मेदार एक मरतबा फिर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब को करार दिया है। और ये कहा है कि देखें ये बाजवा साहब ही का किया धरा है कि उसमें सवाल वो जब नईम अशरफ भट्ट साहब करते हैं कि बताएं कि आप समझते हैं बाजवा साहब इसमें कितने ज़िम्मेदार हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि बाजवा साहब ही की वजह से ये सब कुछ हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है। सो एक
यानी ये एक शेख रशीद साहब और उसके अलावा मुत्तद रहनुमा इस पर बात कर चुके हैं, और मौलाना वो आगे फजलुर कहते रहमान हैं कि साहब। मेरे चिल्ले पर जाने के बाद लोगों ने फोन करना भी छोड़ दिया था। जिस लाल हवेली में रोजाना 200-400 बंदा आता था, वहाँ 20 लोग आते हैं। देखिए ये तो पाबंदियों की वजह से सब कुछ है ना, कि शेख रशीद अहमद की लाल हवेली को पहले सील भी करने की खबरें आई, और ये सब इस वजह से हुआ ना कि या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो साथ दे रहे थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका साथ दे रही थी। सो एक ऐसा मोड़ आया कि दोनों ने एक दूसरे का साथ देना बंद कर दिया। अलबत्ता शेख साहब की तो ये ख्वाहिश थी कि पीटीआई उनका साथ दे, लेकिन पीटीआई ने कहा लेकिन कि वो अभी भी कह रहे हैं कि मुस्तकबिल से मुतल्लिक तो इमरान खान साहब से बात करके कुछ कह सकता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि शेख रशीद अहमद साहब ने इमरान खान की वजह से बड़ी मुश्किलात देखी हैं। तो शेख साहब को तो टिकट लोग तब भी कह रहे थे जब उनको नहीं दिया गया, मिलना चाहिए था। और इमरान खान साहब अगर बाहर होते तो उनको अंदाज़ा होता कि उनके जो कौन से रहनुमा हैं जो यानी पाबंदे सलासिल, ये एलानिया गिरफ्तारी तो नहीं थी, लेकिन ये ख़ुद बताते हैं शेख साहब कि चिल्ला काट के आए और इमरान खान की वजह से उन्होंने मुश्किलात, इमरान खान के लिए वजह से नहीं, इमरान खान के लिए उन्होंने मुश्किलात देखी हैं। सो शेख साहब जैसा सियासत, बड़ा ज़ीरक सियासतदान, सीजन सियासतदान और ऐसा सियासतदान के जिसको अंदाज़ा है कि कब क्या कैसे मामला और वो कहते हैं कि मंसूबे बनते रहते हैं। यकीनन 2014 भी जो है वो लंदन प्लान का ही हिस्सा था। जो 2014 का जो प्लान था उसमें शक नहीं कि तारुल कादरी लंदन आए और इमरान खान से मिले थे वहाँ पर, और मुझे लंदन प्लान का पता था। फिर जब पीटीआई की हुकूमत जा रही थी उसका भी पता था। देखिए जब हुकूमतें जाती हैं आती हैं, और जाहिर है इसमें किसी का किरदार तो होता है ना कि पाकिस्तान में एक भी वज़ीर आज़म आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका है। सो उसमें अगर ये कहा जाए कि ये सब इत्तेफाक होता है कि वज़ीर आज़म साहब की जो परफॉर्मेंस होती है वो बुरी होती है, तो उसकी वजह से उन पर जो लोग होते हैं मुल्क के वसी तर मफाद में या फिर जमहूरियत के वसी तर मफाद में ये काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जाहिर है जो शेख रशीद साहब अब बता रहे हैं कि मुझ समेत पाकिस्तान में कोई भी शख्स या कोई भी सियासतदान गेट नंबर 4 के बगैर सियासत में नहीं आया। यानी गेट नंबर 4 क्या है, और शेख रशीद साहब जब गेट नंबर 4 का हवाला देते हैं तो ये बताते हैं कि उनकी मदद से, इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर वो भी सियासत में नहीं आए, और यानी उनकी मदद के बगैर। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो यानी सियासत में जब आए हैं तो वो गेट नंबर 4 की मदद, मतलब उन्होंने कहा सियासत में तो कोई शख्स गेट नंबर 4 के बगैर वो कहते हैं कुछ शक नहीं, हाँ। पीटीआई हुकूमत गिराने में कमर जावेद बाजवा साहब मुलव्वस थे। सही। सो देखें ये जब ये बात की जा रही है शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से, तो इसमें एक वज़न है, एक ऐसा बंदा जो कि जिम्मेदार बंदा, जो कि चिल्ला भी काट आया, जिसने मुश्किलात भी देखी इमरान खान की वजह, इमरान खान के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत की वजह से उन्होंने जो सऊबतें बर्दाश्त की, वो भी ये बात कर रहा है कि देखें ये सब कुछ जनरल बाजवा साहब करके वो कहते हैं कि आप हैरान होंगे, मेरे खिलाफ जितनी भी शहादतें हैं वो पीटीआई की हैं। मेरी सेहत खराब हो गई थी वरना चिल्ला और लंबा हो जाता। देखें शेख साहब कह रहे हैं कि मैं एक घर में जा रहा था, ये ARY न्यूज़ ने बाकायदा इसका टिकर भी लगाया हुआ है कि मैं एक घर में जा रहा था तो वहाँ से सालिक हुसैन और मोहसिन नकवी को निकलते देखा तो समझ गया यानी गेम क्या हो रही है। यानी मोहसिन नकवी साहब ने तमाम तर जो गेम या वारदात थी वो डाल दी थी, और ज़ाहिर है ये मोहसिन नकवी पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और ये कहा जाता है, ये परवेज़ इलाही साहब जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो हुआ उसमें मोहसिन नकवी साहब बहुत बड़े ज़िम्मेदारी हैं। हमने देखा भी कि जिस अंदाज से परवेज़ इलाही रिहा होने के बाद, अब ज़ाहिर है उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, लेकिन सियासत से वो अभी थोड़े अरसे के लिए जब तक हालात बेहतर नहीं होते। साहब कहते हैं कि तहरीर में बुशरा बीबी से मुतालिक ओन चौधरी की बातें जो हैं वो बिल्कुल गैर इखलाकी है। देखिए ओन चौधरी ने जो बातें की हैं कि बुशरा बीबी इद्दत और इद्दत की मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई, उससे पहले ही उन्होंने जो कुछ कर दिया। सो देखें जो बात ओन चौधरी ने की है, या किसी भी सियासतदान के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में इतना भोंडा, इतना नीच केस नहीं होना चाहिए। आप सियासत करें, इख्तलाफ करें, टिका कर करें और जम कर इख्तलाफ करें, लेकिन ये तरीक़ा नहीं होता कि आप फैमिलीज़ तक जाएं और उसके बाद आप अपनी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर दें। ये बहुत बुरी बात है, और ज़ाहिर है ये इसका खुमियाजा अब ज़ाहिर है अभी इसके निशाने पर इमरान खान है। अगर इसको जारी रहने दिया गया तो कल इसका निशाना इमरान खान साहब के मुखालिफिन भी हो सकते हैं,
या ऐसा कोई ही भी हो है। सकता है। शेख रशीद साहब आए कहते हैं कि दुख है कि इमरान खान को मुझसे ताल्लुक निभाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान से मुतालिक मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, है और हमेशा और उसके रहेगा। अलावा इमरान खान हाँ साहब की तो वो बात ही कर रहे हैं और उनके उनसे जुड़े एक केस की भी बात कर रहे हैं कि जो 190 मिलियन जी पाउंड अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस है, जिसको हुकूमत ने कहा कि ये इसमें मलिक रियाज भी बराबर के शरीक है। शेख रशीद साहब क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड वाले मामले की मंजूरी में शामिल नहीं था, यानी उनका अच्छा इसमें कोई किरदार नहीं है। 4 बार बुलाया गया था, नहीं गया। लेकिन क्यों नहीं गए, क्या शेख रशीद साहब को इसका अंदाज़ा होगा पहले ही, या फिर वो ज़ाती मसरूफियात की बिना पर? क्योंकि 4 बार अगर किसी को बुलाया जाता है तो किसी एक बार तो उसको जाना पड़ा होगा, अगर उसकी मर्जी उसमें शामिल होगी। लेकिन शेख रशीद साहब ने ये कह दिया है कि भाई मैं सही 4 बार बुलाने के बावजूद भी नहीं गए। 190 मिलियन पाउंड शेख वाला। रशीद साहब आगे कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होते नहीं देख रहा, पुरुमीद नहीं हूँ। पहले तो ये मुज़ाकरात करने ही रहे थे, अब जो शराइत हैं वो नहीं मानेंगे। ईद के बाद 2 महीने बहुत हसास हैं, अगस्त तक आर पार होता हुआ देख रहा हूँ। देखिए, शेख रशीद साहब जब भी कोई बात करते हैं तो बात कम और पेशगोई ज़्यादा जी करते हैं, और कहते हैं कि मार्च तक झाड़ू फिर जाएगा, या फिर बड़ी ईद से पहले ये देख रहा हूँ, छोटी ईद से पहले मिठाई बनते देख रहा हूँ। ये शेख रशीद साहब अक्सर उनका तरीक़ा है, और जिस अंदाज से वो बात करते हैं तो वो ऐसे बात करते हैं। तो शेख साहब ने जो कहा है ना कि मुज़ाकरात होते नहीं देख रहा, और इमरान खान ने भी जो कल बयान दिया है जी उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात नहीं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि, और इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। इमरान खान को, यानी वो लोग जिनसे इमरान खान की मुज़ाकरात होने, वो ज़ाहिर नहीं चाहते कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएँ, क्योंकि इमरान खान से नहीं बन रही तो नहीं बन रही। तो वो अब तो सीधी आगे बात कह रहे है। हैं कि नवाज शरीफ साहब तो अब कोई ख्वाहिश भी नहीं कर सकते, जिस तरह अंगूठा लगा के वो आ गए हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब जिस वजह से आए ना, उनकी खामोशी ये चीख चीख कर बता रही है कि ये किसी डील की वजह से आए, और वो उसके अब कुछ बाद कर भी नहीं सकते, क्या कुछ कह करेंगे, भी नहीं सकते। हाँ कुछ कर भी नहीं सकते बिल्कुल, और कुछ कह भी नहीं सकते। उसकी वजह क्या है, नवाज शरीफ साहब आए और उससे पहले कई मरतबा वो ऐलान कर चुके थे पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, जलसा किया, और उन किरदारों के नाम लेना भूल गए जिनको नवाज शरीफ जब उनकी हुकूमत गई थी उसके बाद जलसों में ललकारा करते थे, पुकारा करते थे, कहा करते थे कि भाई आप जिम्मेदार हैं। और नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो आखिर में PMLN ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू की। नवाज शरीफ साहब ने जो बोला वो बिल्कुल नपा तुला बोला, और जब उनको लगा कि जो चीज़ बोलनी चाहिए, अब देखिए नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ा रहनुमा, एक ऐसे सियासत बर्रे सगीर में अब तक कोई दहाइयों का तजर्बा रखने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब अब सियासत में उस अंदाज से एक्टिव ही नहीं है, और अब एक एजाज़ी पोजीशन भी नहीं है, कोई वफाकी वज़ीर होने का ओहदा भी उनके पास नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब सिर्फ सियासत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना इक़्तिदार है वो आगे मुंतकिल करना है, मरीम साहिबा तक मुंतकिल करना है, और PMLN के जो दीगर लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब को मुंतकिल करना है, हमज़ा और सलमान शहबाज। तो ये सब कुछ सबके सामने कि जो कुछ हो रहा है वो अब नवाज शरीफ साहब कितनी ख्वाहिश रखेंगे, वो कहेंगे ख्वाहिश रख ही नहीं सकते। नवाज शरीफ साहब की चलेगी तो ख्वाहिश रखेंगे ना। और ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने की जो खबर आई थी ना कि ख्वाहिश है PMLN के लोगों की, और वो खबर गायब हो गई। अब तो नवाज शरीफ साहब के बारे में लगता है कि अब दोबारा मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब का जो सियासी मुस्तकबिल है वो तो ख़त्म हो चुका ज़ाहिर नज़र आ रहा है। बाकी शहबाज शरीफ साहब हैं, जब तक वो मानेंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब, जब नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, यानी वोट की इज्जत रखो, जो वोट जिसको दे रहा है वो वोट उसी को मिलना चाहिए। तब शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे कि खिदमत को वोट दो, जो खिदमत कर रहा है उसको वोट दो। तो खिदमत का यही सिला होता है जो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त निभा रहे हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।